हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज वीडियो ऑफ मॉड्यूल 3। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो वो एक निफ्टी का ग्राफ है। एक बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि एक क्या मोमेंटम रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगले 7 से 8 महीने के लिए। हाउ कैन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी रिएक्ट एंड व्हाट कुड बी द इम्पैक्ट्स। क्या मोमेंटम मिल सकता है और किन किन स्टॉक्स में यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। एंड इसके लिए अभी हम निफ्टी का ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं। एंड स्क्रीन के ऊपर अभी आप देख रहे हो कि एक निफ्टी ने एक पिछले महीने जो एक डाउनवर्ड ट्रेंड्स इंडेक्स ने दिया था, एक 2 से 3% का एक डाउनवर्ड मोमेंटम दिया था। बट इसी महीने में ये स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी दी है, एक मोर देन 3% का एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे इस इंडेक्स ने दिया है। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई इटसेल्फ आप देख रहे हो कि एक हायर लेवल से जरूर रिजेक्शन मिल रहा है, एक 20,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये स्टॉक मेंटेन कर रहा है। इट इज डेफिनेटली रिस्पेक्टिंग अ हायर लेवल ऑफ दिस इंडेक्स। एंड एक लोअर लेवल के आसपास जरूर निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। निफ्टी माइट गिव अ रिजेक्शन फ्रॉम हायर लेवल और एक नियरेस्ट सपोर्ट जोन के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। बट व्हाट कुड बी द लोवेस्ट, एक क्या रहेगा एक लोअर लेवल, एक क्या रहेगा सपोर्ट जोन इस इंडेक्स का। अभी आप स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हो ये आप देख सकते हैं कि एक हायर शैडो जरूर क्रिएट किया है इस इंडेक्स ने, एक इन द मंथ ऑफ जनवरी इटसेल्फ, मतलब एक जनवरी 2022 से आप देख रहे हो कि एक हायर लेवल से जरूर एक रिजेक्शन मिला था। एक बहुत दिनों से उसी रेंज के आसपास इंडेक्स एक हायर लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था। एक 18,100 का जरूर आप एक लोअर लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस इंडेक्स में। डेफिनेटली निफ्टी विल ट्राई टू गिव अ लोअर लेवल, एक लोअर लेवल के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड ये हो गया एक ओवरव्यू हमारे निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी द टारगेट हैज बीन मार्क्ड हियर। अब जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि एक लोअर लेवल एक हायर लेवल से जरूर रिजेक्शन दिया है बैंक निफ्टी ने। एंड फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई इटसेल्फ आप देख रहे हो कि एक जो हाईएस्ट वैल्यू बैंक निफ्टी ने क्रिएट किया था, एक 46,370 के आसपास ट्रेड करती है, एक हायर लेवल से जरूर रिजेक्शन दिया है। एक इन द मंथ ऑफ सितंबर इटसेल्फ स्टॉक इसी लेवल के आसपास ट्रेड करने की कोशिश की थी, बट डेफिनेटली गिव अ रिजेक्शन। एंड जैसे कि आप देख रहे हो इस महीने का एक कैंडल आप देख रहे हो कि 44,420 के आसपास एक हायर वैल्यू बनाते ही स्टॉक ने एक इंडेक्स ने एक रिजेक्शन जरूर दिया है हायर लेवल से। एक 500 से 600 पॉइंट का एक 800 से 900 पॉइंट का एक हायर लेवल से एक जरूर रिजेक्शन दिया है। एंड डेफिनेटली बैंक निफ्टी विल ऑल्सो शुड ऑल्सो गो टू इट्स लोअर लेवल। एंड एक लोअर लेवल आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कि 38,750 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंडिकेट कर रहा है ये इंडेक्स। एंड डेफिनेटली इसी रेंज के आसपास आने की कोशिश करेगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर क्विक ओवरव्यू ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर अपकमिंग 7 to 8 months। ओके, एंड बात करेंगे उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छे मोमेंटम देने वाले हैं। एंड डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा मोमेंटम, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। तो बात करेंगे उन 5 स्टॉक के बारे में, स्टार्टिंग विद स्टॉक नंबर 5 जो है येस बैंक लिमिटेड। सो गाइज ये रहा ग्राफ हमारे स्टॉक नंबर 5 का जो है येस बैंक लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो लिफ्ट ग्राफ हियर आप। ओके, जैसे कि आप देख रहे हो फ्रॉम द मंथ ऑफ 3rd of August 2020, एक अगस्त 2020 से ही स्टॉक एक इसी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। एक हाईएस्ट वैल्यू अभी एक रिसेंटली स्टॉक ने बनाया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2020, एक 24 से 25 के आसपास वैल्यू बनाया था ही स्टॉक ने फिर से एक डाउनफॉल जरूर दिया था। एक 15 से 16 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एंड इन दिस मंथ इट सेल्फ एक स्टॉक ने 21 रुपए का एक हाईएस्ट वैल्यू बनाया है। डेफिनेटली एक इंडेक्स एक स्टॉक एक हायर लेवल के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड अगर बात की जाए एक टारगेट के हिसाब से तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी महीने में ही स्टॉक ने मोर देन 30% का एक अपसाइड मोमेंटम दिया है। ओके, एंड ये एक एग्जांपल हो गया एक मोमेंटम का। एंड येट द स्टॉक इज गोइंग टू गो टू हायर लेवल, एक हायर लेवल के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। एक आप देखेंगे यहाँ पे, ओके, तो एक नियरेस्ट एक जो रेजिस्टेंस बनाया था स्टॉक ने इन द मंथ ऑफ जून 2020, एक 32 रुपए के आसपास एक हाईएस्ट वैल्यू बनाया था स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली एक 31 से 30 रुपए का आप एक जरूर एक हायर लेवल के आसपास एक टारगेट जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में। द स्टॉक विल बी ट्रेडिंग टू इट्स हायर टारगेट ऑफ 31 to 30 रुपीज। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 46 to 47 का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 46 to 47% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 21 रुपीज फॉर द टारगेट ऑफ 31 रुपीज। ओके, एंड ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 5 की। सो गाइज ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो एक इसी महीने में ही स्टॉक ने एक मोर देन 13% का एक 13% के आसपास एक अपसाइड मोमेंटम स्टॉक ने दिया है। एंड एक हायर लेवल के आसपास जरूर जाने की कोशिश में है ये स्टॉक। आप एक प्रीवियस एक
आप देख सकते हो कि प्रीवियस हिस्ट्री स्टॉक की एक फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 इटसेल्फ, यहाँ पे आप देख सकते हो इफ यू मेजर द मोमेंटम, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक स्टॉक ने 16 महीने में ही मोर देन 390% का यहाँ पे एक मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। एक 400% के आसपास आपका एक इन्वेस्टमेंट गेन मिला है, इस स्टॉक ने एक रिटर्न दिया है। एक लेस देन 1.5 ईयर्स, एक 1.5 साल के अंदर ही स्टॉक ने एक 400% का, एक 4 टाइम्स आपका पोर्टफोलियो बना के दिया है स्टॉक ने। एंड यही एक मोमेंटम स्टॉक ने एक बरकरार रखा है। एक रिट्रेसमेंट जरूर मिला है स्टॉक को, यहाँ पे आप देख सकते हैं हायर लेवल से जरूर यहाँ पे एक रिजेक्शन दिया है स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली 50 टू 60% यहाँ पे एक सपोर्ट जो रिट्रेसमेंट जरूर स्टॉक ने बनाया था, पॉजिटिव रिट्रेसमेंट, इसी एक जोन में स्टॉक ट्रेड करा है। एक फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई, सॉरी, एक फ्रॉम मंथ ऑफ जुलाई 2020, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी कंसोलिडेशन ट्रेंड में ही स्टॉक ट्रेड करा है। एक मोमेंटम जरूर रिगेन किया है इस महीने में स्टॉक ने, एंड डेफिनेटली हायर लेवल के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। एक आप टारगेट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हायर लेवल से जरूर एक स्टॉक रिजेक्शन देने की कोशिश में है। एक हाईएस्ट वैल्यू आप देख सकते हो कि 240 का आप एक जरूर एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस रेंज के आसपास जरूर स्टॉक आने की कोशिश करेगा। एंड अगर बात करेंगे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक आते ही इन्वेस्टर्स को एक 52 टू 53% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 52 टू 53% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 157 फॉर द टारगेट ऑफ 240। ओके, सो ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 4 की। सो गाइज, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3, जो है ग्राफाइट इंडिया लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो स्टॉक ने एक इन दिस मंथ इटसेल्फ एक लोअर लेवल से अच्छी एक रिकवरी दी है। एक 445 के आसपास एक लोअर वैल्यू बनाते ही स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी दी, एक बाइंग प्राइस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड डेफिनेटली एक फ्रॉम द बाइंग प्राइस इटसेल्फ, एक ओपनिंग प्राइस से ही आप देख रहे हो एक हायर वैल्यू के आसपास एक जो क्लोजिंग स्टॉक ने दिया है, इट इज गेन अ मोमेंटम ऑफ 3 टू 4%, एक 4% की ही पॉजिटिव रैली में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड डेफिनेटली बिफोर दिस मंथ एंड्स द स्टॉक माइट गो इट्स ट्रेड हायर, एक हायर प्राइस के भी ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में है। एंड आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इन द मंथ ऑफ अप्रैल इटसेल्फ दिस ईयर, फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल इटसेल्फ एक स्टॉक एक लोअर वैल्यू से एक अच्छे मोमेंटम में था। एंड एक 6 महीने में ही स्टॉक ने एक आपको पोर्टफोलियो वन टाइम, मतलब एक 100% आपको पोर्टफोलियो बना के दिया है। एक आप देख सकते हो एक लोअर लेवल जो स्टॉक की थी एक 260 के आसपास ट्रेड कर रहा था। एंड डेफिनेटली एक 540 के आसपास एक हायर वैल्यू बनाया है स्टॉक ने। एंड एक पिछले 2 महीने से एक मोमेंटम रीगेन करने की कोशिश में है ये स्टॉक, एक डेफिनेटली हायर लेवल के आसपास जाने की कोशिश में है। एंड इफ यू लुक आउट हियर, एक जो डाउनफॉल स्टॉक ने दिया है एक इसी एक जोन के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक हायर लेवल जरूर आप यहाँ पे देख सकते हो, एक 750 के आसपास आप जरूर एक नियरेस्ट टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक का। एंड एक अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 55 टू 56% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। Investors can definitely benefit with the returns of 55 to 56% at the buying price of 483 for the target of 750. Okay, and ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 3 की। सो गाइज, ये रहा ग्राफ हमारे स्टॉक नंबर 2 का, जो है टीवी18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो स्टॉक एक 44 टू 45 के आसपास एक क्लोजिंग प्राइस दी है इस स्टॉक ने। डेफिनेटली आप देख सकते हो कि इसी महीने में स्टॉक ने एक 7% के आसपास एक मोमेंटम, एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट किया है स्टॉक ने, 7% के साथ एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। एंड अगर आप बात करेंगे एक हायर लेवल के आसपास एक स्टॉक के मोमेंटम की, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो एक हायर वैल्यू स्टॉक ने क्रिएट किया था, एक 70 से 71 के आसपास एक हायर वैल्यू जरूर स्टॉक ने क्रिएट किया था। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक एक इसी लेवल के आसपास जाने की कोशिश करेगा। स्टॉक माइट गिव अ मोमेंटम टू इट्स हायर वैल्यू ऑफ 70 टू 71। एंड अगर एक टारगेट के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर बात की जाए, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 59 टू 60% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 59 to 60% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 44 to 45 रुपीज फॉर द टारगेट ऑफ 71 रुपीज। ओके, एंड ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइज, ये रहा ग्राफ हमारे स्टॉक नंबर 1 का, जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्टॉक ने इसी महीने में ही एक टिल द 19th ऑफ नवंबर, एक 19 दिनों में ही स्टॉक ने एक 10 से 11% का, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक हायर वैल्यू के आसपास एक ओपनिंग प्राइस से एक क्लोजिंग प्राइस जो दी है स्टॉक ने 10% के आसपास एक पॉजिटिव
रिटर्न्स में एक मोमेंटम दिया है, एक 10 से 11% का एक रिटर्न यहाँ पे आप देख रहे हो, एक स्टॉक ने इसी महीने में एक अच्छा मोमेंटम दिया था। एंड येट यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्टॉक एक बहुत दिनों से एक डाउनफॉल में था। फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर 2012 आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि 38 to 39% का यहाँ पे एक बिग डाउनफॉल यहाँ पे एक स्टॉक ने दिया था। एंड फ्रॉम दैट मंथ ऑनवर्ड्स आप देख रहे हो कि इन दिस स्पैन ऑफ 12 ईयर्स, एक 10 से 11 सालों से आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्टॉक एक लोअर लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। एक स्पाइक जरूर दिया था इस स्टॉक ने इन द मंथ ऑफ फरवरी 2021। एक आप देख सकते हो कि 1.5% का एक मोमेंटम स्टॉक ने दिया था, एक हायर वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा था स्टॉक। एक 58 के लोअर वैल्यू बनाते ही स्टॉक ने एक 150 का एक हायर वैल्यू बनाया था इस स्टॉक ने। एंड अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि एक हायर लेवल जो स्टॉक ने दिया था अप्रैल 2020 से, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक 14 महीने में ही स्टॉक ने एक 733% का, मतलब करीबन करीब आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टॉक ने एक 7 टाइम्स आपका पोर्टफोलियो बना के दिया है। ओके, और ये एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट करने के बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन में जरूर चला गया था। एक मोमेंटम जरूर गेन करने की कोशिश में था स्टॉक। एक लोअर वैल्यूज बना था स्टॉक ने जुलाई 2022 में, एक लोअर वैल्यू बना था स्टॉक ने 81 के रुपीज के आसपास, पर डेफिनेटली एक उसी के एक डबल वैल्यू के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड करा है, नियर टू 160 अभी ये स्टॉक ट्रेड करा है। एंड डेफिनेटली फिर से एक हायर लेवल के आसपास स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक नियर जो रेजिस्टेंस है स्टॉक ने क्रिएट किया, एक हायर लेवल जो स्टॉक ने जरूर क्रिएट किया है, ये एक वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो 275 के आसपास ये स्टॉक फिर से जाने की कोशिश करेगा। एंड दिस इज द नियरेस्ट टारगेट फॉर द स्टॉक। एंड अगर एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 75 to 76% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 75 to 76% at the buying price of 158 for the target of 275. ओके, एंड ये हो गया क्विक ओवरव्यू हमारे स्टॉक नंबर 1 का फॉर टुडेज वीडियो ऑफ मॉड्यूल 3। जैसे कि आप देख रहे हो कि एक हमने जो ओवरव्यू लिया था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, कि एक हायर लेवल से जरूर रिजेक्शन दे रहा है स्टॉक एक फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई इटसेल्फ, एक हायर वैल्यू एक जो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्रिएट किया था, जरूर एक इसी लेवल को, एक हायर लेवल को रिस्पेक्ट देते हुए इसी के नीचे जरूर एक निफ्टी क्लोजिंग दे रहा है। तो क्या शायद एक निफ्टी और बैंक निफ्टी एक नियर सपोर्ट रेंज के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा और इट माइट गिव अ गुड पॉजिटिव ब्रेकआउट एंड गिव अ न्यू हाई, क्रिएट न्यू हाई, एक नया हाई जरूर क्रिएट करने की कोशिश करेगा। क्या है आपका एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्या है आपकी राय, कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।